तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जानिसार की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर वो कौन सा शॉकिंग मोमेंट है जो आपको बहुत ही ज्यादा मजा देने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग फाइनली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब तक काफी ज्यादा ये ड्रामा बोरिंग रहा है। तो अगली एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। क्या है वो सीन लेटेस्ट एपिसोड की, अगेन कौन सी बोंगियां थी, क्योंकि समहाउ ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा लूपहोल्स रखता है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बड़ी ईद की बड़ी सेल चल रही है पीके लेक्सिस के ऊपर। अगर आप लोग अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर 50% ऑफ पर रखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सो स्टार्टिंग विद बोंगिया, यहां पर पहली बात मुझे यह समझ में नहीं आती कि भैया यहां पर जो फराज के अब्बा मियां है, आपको याद होगा 20,000 के ऊपर उसने कितना ज्यादा ड्रामा किया था कि हाय कहां चले गए ये पैसे। तो समझ में आता है कि एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली है, तो भैया बेटी ने कैसे 5 लाख का आईफोन रख लिया। अगर आप इसकी बेटी के पास मोबाइल देखो तो ये आईफोन है और बड़ा एक्सपेंसिव वाला मॉडल है। तो कहां से आगे थे इतने पैसे बेटी के पास कि उसने इतना महंगा फोन ले लिया, और जो बेटा है वो बेचारा 20,000 भी अपनी मर्जी से नहीं खर्च सकता। बात तो सही है। उसके अलावा मुझे यहाँ पर दानिश तैमूर के मेकअप के बहुत सारे इश्यूज नजर आए, जहां पर बियर्ड पे उसकी डायरेक्टली आप देख सकते हो कि वो जो क्रीम है वो प्रोमिनेंट हो रही थी बहुत सारे सीन्स में। एक तो ऐसा भी सीन था कि जहां पर गर्दन का कॉम्प्लेक्शन और फेस के कॉम्प्लेक्शन में अच्छा खासा डिफरेंस था। तो भैया जहां पर आप इतनी मेहनत करते हो सारी चीजों में, यहां पर भी थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लिया करो, कोई अच्छा मेकअप आर्टिस्ट ही रख लो। अगेन हमें भाभी के फजूल स्टूपिड सीन देखने को मिलते हैं, जहां पर वो तस्वीर पकड़कर सोग मना रही है कि भैया नौशेरवा उसको टाइम क्यों नहीं दे रहा। आइडियली तो दिखाना चाहिए था कि ये उस अपने हस्बैंड की तस्वीर पकड़ के रो रही होती, उसको मिस करा रही होती। कुछ तो इसका पॉजिटिव साइड भी दिखाओ ना। और फिर अगर पॉजिटिव साइड नहीं है, सिर्फ नेगेटिव ही है, तो जब मैं डिस्कस करता हूँ तो कुछ लोगों को बड़ी मिर्चें लगती हैं कि ओए नहीं उसके साथ बहुत गलत हुआ है। अबे क्या गलत हुआ है? प्रॉपर विलन बनने लगी है ये इस ड्रामे के अंदर, आप मेरी बात लिख लो। और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या धमाका होगा, अब हम उसके ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले तो भैया जरा अच्छे से अपने कान खोल के सुन लो, जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ दैट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि मुझे सूत्रों के अनुसार पता लगा है और आपको वाइब्स भी कुछ वैसी आ रही होंगी कि यहाँ पर जो फराज मियां है ना, वो जिस तरह से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार दुआ को बुला रहे हैं और शादी उसकी बिल्कुल सर पे है, दूसरी तरफ से शादी से भी वो इनकार नहीं कर रहा। तो आपको दिखाया जाएगा कि वो किसी तरह से ट्रैप करके दुआ को अपने घर में बुला लेगा, और घर में बुलाने के बाद यहाँ पर फिर उसको कमरे में बिठाएगा। दुआ पूछेगी कि तुम्हारी अम्मा कहाँ है, बहन कहाँ है, तो वो कहेगा कि हाँ वो बस आ ही रही हैं। उसके बाद उसको कमरे में बिठा के कमरे का दरवाज़ा बंद करेगा। तो जब बंद करने लगेगा तो दुआ पूछेगी ये क्यों कर रहे हो, कि मैं अपनी मम्मा को सरप्राइज़ दे रहा हूँ। मतलब इतना भी कोई बुद्धू होता है कि भाई तू एक अनजान शख्स के घर में है, ठीक है तेरी लव स्टोरी चल रही थी फ़ोन की हद तक, अब तू उसके घर में है और वो दरवाज़ा बंद करके कुछ करने लगा है, और वो तुझे इतनी ज़बरदस्त किस्म की गेम सुना रहा है कि हाँ हाँ अम्मा आएंगी तो उसको गिफ्ट के तौर पे मैं प्रेजेंट करूँगा कि हाँ ये देखो मैंने क्या किया है। तो आपको दिखाया जा सकता है कि जो फराज है वो शायद नेक्स्ट एपिसोड में इसके साथ ज़बरदस्ती करे या करने की कोशिश करे, या हो सकता है कर ही ले। अब जब ये सारा कुछ होगा तो डेफिनेटली ड्रामे के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा थ्रिल ऐड होगा। इससे पहले आपको दिखाया जा चुका है कि जो हमारा नौशेरवा है वो वापस आ गया है, और वो यहाँ पर अब बस इसी की ताड़ में है। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके इस बेचारी की छोटी सी गली में घुस जाता है। ये सीन भी बड़ा स्टूपिड था कि जहाँ पर कैसे एक बिल्कुल लोअर क्लास आदमी इतने ज़्यादा गार्ड्स के साथ एक बंदा आया हुआ है उसके साथ बदतमीजी करेगा। दैट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल कि जहाँ पर उसको इतनी ज़्यादा बदतमीजी करते हुए दिखाया जाता है। वो कहता है कि दफ़ा हो जो, ये कर जो, वो कर, जैसे किसी आम छोटे से बच्चे को कह रहा है। बहुत ही अनरियलिस्टिक सीन था। ऐसा नहीं हो सकता कि भैया वैसे तो गार्ड ही आगे बढ़ के ऐसे अंकल को फ़ौरन से सबक सिखा सकते थे या फिर धमका सकते थे, जिसको बड़े आराम से वो टैकल करके वहाँ से निकल गया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी इतने बड़े पावरफुल इंसान को ऐसे धमकाओ, वो भी सबके सामने। खैर अब वो आया तो इसी की बेटी के चक्रों में, और फिर नेक्स्ट एपिसोड से इसको फर्दर ट्रेस करेगा, देख रहा है। और इसी को ट्रेस करते करते जब उसे पता चलेगा कि हाँ दुआ कहीं गई थी और वहाँ से निकल के आई है, और बेचारी बिल्कुल जिसे कह लो कि वो बेयरफुट है, बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में आपको दिखाया जा सकता है दुआ को। और जिसको यहाँ से डायरेक्टली रेस्क्यू करेगा कौन?
नौशेरवा हो सकता है उसको रेस्क्यू करके डायरेक्टली अपने पास ही ले आए, क्योंकि ये कह सकती है कि मेरा बाप जो है ना वो मुझे अब एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो हो चुका है ना दैट इज़ वेरी बैड। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि हो सकता है कि आगे से फराज की फिर शादी भी हो जाए इसकी बहन के साथ, क्योंकि फराज जो है ना वो मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ थोड़ा सा कन्निंग पर्सन है, जैसे वो अपने बाप के साथ लड़ता है तो कुछ भी कहा जा सकता है। आप लोगों के क्या है ख्यालात, आप लोग मुझे बताना। इसकी दूसरी साइड ये भी हो सकती है कि हाँ वो बंदा तो अच्छा था, लेकिन जब माँ ने देखा कि हाय ये तो वही लड़की है, उसी लड़की की बहन जिसके साथ मैं रिश्ता जोड़ रही हूँ, तो वो फिर रिश्ता ही तोड़ देगी और इस तरीके से कहानी के अंदर डबल मज़ा आ सकता है। वैसे दूसरी सिचुएशन ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नौशेरवा चूँकि फुल टाइम पागल है भी काफ़ी पावरफुल, और बाप तो वैसे ही बड़ा लालची है दुआ का, तो वो इमीडिएटली मान जाएगा, नौशेरवा के साथ इसकी शादी हो जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरू में तो बेचारी काफ़ी ज़्यादा फराज के ख्यालों में आएगी, उसे यकीन नहीं है कि उसने उसको धोखा दे दिया है, तो वो फाइनली अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करना शुरू हो जाएगी नौशेरवा के साथ। लेकिन प्रॉब्लम नौशेरवा की तब सामने नजर आएगी कि जब उसे आगे जाकर ये पता चलेगा कि नौशेरवा तो पहले से ही शादीशुदा है। अब इसको ये कौन समझाए कि शादी किन सर्कमस्टांसेस में हुई थी, कैसे वो बेचारा ट्रैप हुआ, और फिर अब वो जो भाभी है वो बस चाहती है किसी तरीके से अब ये जो है ना मेरे साथ रंगरलियाँ मनाए। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हर्ट करेगी हमारी दुआ को। इंटरेस्टिंगली जब वो अपने बच्चों के साथ आएगी ना इसकी जगह पर, इसकी लोकेशन पे, तो ज़्यादा पेनफुल होगा, क्योंकि वो यही प्रेजेंट करेगी कि हाँ ये तो मेरा हस्बैंड है और बच्चे भी बस अब इसी के ही हैं। तो ये चीज़ डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा ना पिन पॉइंट करेगी हमारी दुआ को, और जिसके चलते वो आगे से काफ़ी ज़्यादा रूड होगी हमारे नौशेरवा के साथ। नौशेरवा के पास बहुत अच्छा पॉइंट, नौशेरवा चाहता है कि वो अपनी जान छुड़ाए इस औरत से, बच्चों से भी, लेकिन वो अपने माँ बाप के हाथों मजबूर है, क्योंकि माँ बाप को प्रॉपर्टी और कहीं ना कहीं लालची भी दिखाया गया है। वो नहीं चाहते कि मतलब इतना सब कुछ जो है हमें इस औरत को देना पड़े, क्योंकि हमारा बेटा तो मर गया है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बेचारा नौशेरवा बहुत पिस के रह गया है, और स्टोरी में आगे से ये जान डलेगी। फराज जो है ना जब उसको पता चलेगा कि अच्छा भैया मेरी दुआ तो एक बहुत ही अमीर शख्स के साथ जुड़ गई है, तो हो सकता है कि वो आगे से उसको फर्दर ट्रैप करे, जिससे स्टोरी के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो। बट लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल तो बहुत ज़्यादा बोरिंग एपिसोड रही थी। लेटेस्ट एपिसोड में भी बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि भैया डायरेक्शन की बहुत मिस्टेक है, राइटिंग बहुत ही स्टूपिड है। ओएसटी में पीछे जहाँ दीवानगी चलता है आप ज़रा गौर करना, आपको बड़ा मज़ा आएगा। सोचो अगर इन लोगों ने दीवानगी ओएसटी को थोड़ा सा नए अंदाज में पेश किया होता, स्टोरी उतनी इंटरेस्टिंग होती जैसे दीवानगी 1 था, नाम भी ड्रामे का दीवानगी 2 होता, तो सोचो ये ड्रामा किस लेवल पर इस टाइम अपनी पॉपुलैरिटी को कैश कर रहा होता। बट हैट्स ऑफ टू द मेकर्स, पता नहीं क्या उनके दिमाग पे चल रहा था कि यहाँ पर इतना सब कुछ जो है ना वो बिल्कुल चेंज करके रख दिया, और ड्रामा भी बड़ा बकवास लग रहा है। फिलहाल आगे से इंटरेस्टिंग होगा, लेट्स सी क्या होता है। आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि भैया इस ड्रामे के ऊपर आई टोटली अंडरस्टैंड 3rd रिव्यू है, बट क्या करें, हम व्यूवरशिप के हिसाब से चलते हैं। जेंटलमैन के ऊपर आज रिव्यू आना था, लेकिन अब वो कल आएगा, और फिर इसी तरह ज़ैद परतों का जो बन है वो मज़ीद 2 दिन लेट है। रिव्यू इस दफ़ा मैं उसके ऊपर भी करूँगा, लेकिन हमारे मेन ड्रामे फ़िलहाल यही रहेंगे। इसके अलावा कोई ड्रामा है जिस पे आप समझते हो कि मुझे रिव्यू स्टार्ट करने चाहिए, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आजकल मैं सारे नए ड्रामे अपने स्केड्यूल में एडजस्ट कर रहा हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो यू आर मिसिंग समथिंग रियली बिग। आई वुड हाईली इनकरेज कि आप ये लिस्ट देखें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।